कभी सोचा है एक नाम जो हजारों सालों से जिंदा है वो सिर्फ नाम कैसे हो सकता है, जिसकी कहानी जन्म से नहीं मर्यादा से शुरू होती है। वो कोई राजा नहीं था, फिर भी राजाओं का आदर्श बन गया, जिसने युद्ध जीते लेकिन मन को हारने नहीं दिया। वे थे श्री राम। हर युग में एक ऐसी आवाज होती है जो धर्म की, सत्य की और न्याय की बात करती है। हर काल में एक व्यक्तित्व होता है जो नायक नहीं मार्गदर्शक होता है। त्रेता युग में वो स्वर जो मार्गदर्शक बन गए वो थे हमारे राम। श्री राम एक नाम जो केवल देवता नहीं, एक विचार है, एक ऐसा विचार जिसने युगों युगों तक करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा दी। और रामनवमी वह दिन है जब यह विचार, यह प्रकाश इस धरती पर जन्म लिया। अयोध्या नगरी में जब राजा दशरथ को संतान की प्राप्ति की आशा टूटी जा रही थी, तब एक यज्ञ के माध्यम से ईश्वर ने उन्हें 4 पुत्रों का वरदान दिया। उनमें सबसे बड़े थे राम। कौशल्या के गर्भ से जन्मे राम बचपन से ही शांत, संयमी और मर्यादित स्वभाव के थे। वो बालक जिसने बचपन में ही तारका का वध कर समाज की रक्षा की और विश्वामित्र जैसे ऋषि को भी अपना बना लिया। राम का जीवन केवल राजा बनने की कहानी नहीं है, यह एक ऐसे मनुष्य की यात्रा है जिसने अपने हर कदम पर कठिनाइयों का सामना किया लेकिन कभी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। जब उन्हें 14 वर्षों का वनवास मिला, उन्होंने न कोई प्रश्न उठाया और न ही कोई विरोध किया। एक ऐसा राजकुमार जो अगला राजा बनने वाला था, वो बिना किसी शिकायत के जंगल में चला गया। साथ में सीता और लक्ष्मण भी चले और वहाँ शुरू हुई वो यात्रा जिसने राम को केवल राजकुमार से पुरुषोत्तम राम बना दिया। राम का वनवास केवल एक भौगोलिक दूरी नहीं थी, वो आत्मानुसरण, त्याग और धैर्य की परीक्षा थी। रावण के साथ युद्ध हो या सीता की अग्नि परीक्षा, हर मोड़ पर राम ने न केवल अपना कर्तव्य निभाया बल्कि समाज को एक नई दिशा दी। और इसी महान आत्मा के जन्म की स्मृति में हर साल चैत्र मास की नवमी को हम मनाते हैं रामनवमी। यह दिन न केवल सिर्फ भक्तों के लिए पवित्र है बल्कि यह हमारी संस्कृति का प्रतिबिंब भी है। हर गली, हर मोहल्ला, हर मंदिर राम के नाम से गूंज उठता है। रामायण का पाठ होता है, आरती गाई जाती है, मंदिरों में भव्य झांकियां सजती है, शोभा यात्राओं में लोग नाचते गाते हैं। जय श्री राम के गुंज से वातावरण भक्तिमय हो जाता है। अयोध्या में तो यह दिन जैसे एक त्योहार नहीं, एक उत्सव है। लाखों की संख्या में लोग राम जन्मभूमि के दर्शन को आते हैं। सरयू तट पर दीपों की श्रृंखला से पूरी नगरी रोशन हो जाती है। लेकिन क्या रामनवमी केवल एक पर्व है या फिर यह एक स्मरण है उस मर्यादा की जो राम के जीवन का सार थी? हमने राम को किताबों में पढ़ा, मंदिरों में पूजा, लेकिन क्या हमने उन्हें अपने आचरण में जिया? आज जब समाज में नफरत, भेदभाव और अधर्म बढ़ रहा है, श्री राम और भी अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। आज की राजनीति में राम का नाम इस्तेमाल होता है लेकिन शायद उनके आदर्श पीछे छूट गए हैं। राम कहते थे धर्म वही है जिसमें किसी का अहित न हो। वे शस्त्र भी उठाते थे लेकिन केवल जब तक धर्म की रक्षा करनी हो। राम को अगर सच में समझना है तो हमें उनके वचनों को नहीं, उनके कामों को देखना होगा। उन्होंने जीवन भर सत्ता, सुख और सम्मान को त्याग कर केवल धर्म और कर्तव्य का पालन किया। इस रामनवमी पर हमें खुद से यह पूछना चाहिए, हम अपने जीवन में राम को स्थान देते हैं या हम अपने निर्णयों में धर्म, करुणा और मर्यादा का पालन करते हैं, या फिर राम का नाम केवल हमारी जुबान पर है, जीवन में नहीं। रामनवमी सिर्फ एक दिन नहीं, यह एक अवसर है अपने भीतर के रावण को पहचानने का। आइए इस दिन केवल मंदिर में दीप न जलाएं बल्कि अपने हृदय में एक ऐसा ज्योति जलाएं जिससे सच्चाई और कर्तव्य की राह हमेशा प्रकाशित रहे। क्योंकि जब जब धर्म डगमगाता है तब तब राम की आवश्यकता होती है और शायद आज हमें राम की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए गाइस, जय हिंद, जय भारत।